सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बेटी के लिए, हर बहनी के लिए इस देश में मैं चाहती हूँ कि आप मदद करें। चाहती हूँ सरकार से और सीएम सर, हेमंत सर से मैं चाहती हूँ कि मेरा टूटता हुआ रिश्ता को बचा ले। मुझे मेरा परिवार, मेरे शौहर मुझे दिला दे। मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन 2 दिन का टाइम दिया मेरे हस्बैंड को। सर ने बुलाया, विनय सर ने, थाना इंचार्ज मानगो थाना ने। अब मेरे हस्बैंड ने 2 दिन का समय लिया कि मुझे सोचने का टाइम दे कि मेरी वाइफ को मैं रखूंगा कि नहीं रखूंगा। उसके बाद 2 दिन के बाद वो थाना आने के बजाय वापस सऊदी चले गए। उनके पूरे घर ने सपोर्ट किया, मेरे देवर मेहताब आलम ने, मेरी सास ने, मेरी ननद ने, उनके नंदोई ने, सबने सपोर्ट किया, उसको वापस सऊदी अरेबिया भगा दिया। मेरी शादी 20 नवंबर 2021 को हुई और पूरी रीति रिवाज के साथ हुई। मेरे शौहर का नाम आफ्ताब आलम है और घर वालों के आशीर्वाद से शादी हुई है, लेकिन मेरे हस्बैंड 3 महीना मेरे साथ थे। उसके बाद वापस सऊदी चले गए अपने जॉब पे, अपनी नौकरी पे। घर वालों ने मुझे बहुत परेशान किया, डाउरी के लिए मारते पीटते थे, परेशान करते थे और एक दिन मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं बेघर हूँ, अपने पापा के पास हूँ। अभी 1.5 ईयर्स हो गया मैं अपने पापा के पास हूँ। आज मैं एसएसपी सर के पास आई हूँ, कौशल किशोर सर के पास, जमशेदपुर एसएसपी ऑफिस। मैं गुहार लगाने के लिए आई हूँ, मैं मदद मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि 4-5 महीना से मैं मेरा मानगो थाना पड़ता है। विनय कुमार थाना इंचार्ज है, मैंने उनके सामने कंप्लेन दिया था 17 में। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला की शादी होती है एक व्यक्ति से 2021 में। शादी होने के 3 महीने बाद वो दुबई चल जाता है, सऊदी अरेबिया और गल्फ चल जाता है, गल्फ कंट्री में काम करते हैं। उसके बाद उनकी बातचीत भी होते रहती है, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि अब उनके जो शादी हुई है वो घर उन्हें निकाल देता है। फिलहाल वो अभी अपने पिता के यहाँ रह रही है और साथ ही साथ उनका आरोप ये है कि उनके पति अब उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं और ना ही जमशेदपुर आ रहे हैं। सीधा उनसे जानते हैं, आज एसएसपी कार्यालय आई हैं गुहार लगाने, क्या मामला है बताएं मैडम। मेरी शादी 20 नवंबर 2021 को हुई और पूरी रीति रिवाज के साथ हुई। मेरे शौहर का नाम आफ्ताब आलम है और घर वालों के आशीर्वाद से शादी हुई है, लेकिन मेरे हस्बैंड 3 महीना मेरे साथ थे। उसके बाद वापस सऊदी चले गए अपने जॉब पे, अपनी नौकरी पे। घर वालों ने मुझे बहुत परेशान किया, डाउरी के लिए मारते पीटते थे, परेशान करते थे और एक दिन मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं बेघर हूँ, अपने पापा के पास हूँ। अभी 1.5 ईयर्स हो गया मैं अपने पापा के पास हूँ। आज मैं एसएसपी सर के पास आई हूँ, कौशल किशोर सर के पास, जमशेदपुर एसएसपी ऑफिस। मैं गुहार लगाने के लिए आई हूँ, मैं मदद मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि 4-5 महीना से मैं मेरा मानगो थाना पड़ता है। विनय कुमार थाना इंचार्ज है, मैंने उनके सामने कंप्लेन दिया था 17 में, लेकिन 2 दिन का टाइम दिया मेरे हस्बैंड को। सर ने बुलाया, विनय सर ने, थाना इंचार्ज मानगो थाना ने। और मेरे हस्बैंड ने 2 दिन का समय लिया कि मुझे सोचने का टाइम दे कि मेरी वाइफ को मैं रखूंगा कि नहीं रखूंगा। उसके बाद 2 दिन के बाद वो थाना आने के बजाय वापस सऊदी चले गए। उनके पूरे घर ने सपोर्ट किया, मेरे देवर मेहताब आलम ने, मेरी सास ने, मेरी ननद ने, उनके नंदोई ने, सबने सपोर्ट किया, उसको वापस सऊदी अरेबिया भगा दिया। और अभी जब केस मानगो थाना में चला गया, सर ने बोला जब हस्बैंड चले गए तो मैडम आप एफआईआर करना होगा, विनय सर ने बोला। मैं एफआईआर करना नहीं चाहती थी, मैं क्योंकि अपना घर संसार चाहती थी। मेरे फादर 80 इयर्स ओल्ड है, ही इज अ ओल्ड सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया। मेरे फादर के पास मैं अभी हूँ, वो बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत डिप्रेशन में है, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची की शादी की है 80 साल की उम्र में। मेरे शौहर ने घर वालों के बात में आके मुझे टोटली ब्लॉक किया हुआ है, फोन से, गूगल से, हर चीज से, बातचीत से। मैं दूसरा तीसरा नंबर लेके जब भी अपने शौहर से बात करने की कोशिश करती हूँ, मुझसे बात नहीं करते हैं। वो लोग मुझे नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन मैं एसएसपी सर से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत सर से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तिजा है कि मेरी मदद की जाए।
क्योंकि यहाँ इस देश में देश की बेटी को बोला जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मैं ये आग्रह करती हूँ कि एक बेटी एक बहन की जिंदगी बचा ले सर। क्या नाम हुआ? माय नेम इज आयशा सिद्दीका एंड माय हस्बैंड नेम इज आफ्ताब आलम। क्या मांग रहा है? जल्द से जल्द कांटेक्ट। मैं बस चाहती हूँ सरकार से और सीएम सर हेमंत सर से मैं चाहती हूँ कि मेरा टूटता हुआ रिश्ता को बचा ले। मुझे मेरा परिवार मेरे शौहर मुझे दिला दे। मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा और कोई डिमांड नहीं है। मैं चाहती हूँ कि प्रशासन एसएसपी सर मेरी मदद करे। मैं अपने घर चाहती हूँ, मैं अपने शौहर को चाहती हूँ, मैं वापस रहना चाहती हूँ। लेकिन ये हमारे देश में क्या हो रहा है सर? मैं पूछना चाहती हूँ कि हर बेटी को माँ बाप शादी करता है, इतना दे के दान दहेज सब कुछ, लेकिन बेटियों को फिर वापस घर बैठा देते हैं। ये क्या हो रहा है सर हमारे देश में? मैं जानना चाहती हूँ, मैं सहायता चाहती हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बेटी के लिए, हर बहन के लिए इस देश में मैं चाहती हूँ कि आप मदद करें प्लीज। ये उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द उनके शौहर से मुलाकात कराई जाए, एक बार तस्वीर भी दिखा दें। और अभी वर्तमान में बातचीत नहीं हो पा रही है इनकी। एसएसपी ऑफिस आई हैं आज गुहार लगाने, हालांकि अभी तक एसएसपी कौशल किशोर से इनकी मुलाकात हो नहीं पाई है। मुलाकात करने के बाद वो अपनी मांगों को रखेंगी और हम भी यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी थोड़ी सहमति दिखाएं और अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो आप जरूर एक बार बात करें कम से कम, अगर शादी हुई है, क्योंकि शादी जो है वो सिर्फ एक समय का नहीं नाता होता है, 7 जन्मों का नाता है, ऐसा हमारे भारत में कहा जाता है। तो इसे बना के रखें और इनकी दर्द को कहीं ना कहीं बयां करने का हमने कोशिश की है। वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो जरूर एक बार बात करें और इस महिला की जो पीड़ा है इसे दूर करने का प्रयास करें। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ साहिल अस्थाना, एसएसपी ऑफिस, जमशेदपुर।